आज हमारे चैनल पर जानी मानी डॉक्टर कृतिका वाजपेयी बीपीटी, एमपीटी, ऑर्थो एंड स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन फिजियोथेरेपिस्ट, एक्स कंसल्टेंट अपोलो हॉस्पिटल मुंबई, एक्स कंसल्टेंट रेहाक टीम ऑफ इंडिया मुंबई। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो डॉक्टर और हमारी स्क्रीन पर हैं डॉक्टर कृतिका वाजपेयी मैम। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, इस कोरोना काल में जबकि तीसरी लहर के आने की भी संभावनाएं हैं, जो परेशान जनता है, बीमार लोग हैं, वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो अच्छे डॉक्टर्स तक अपनी पहुंच नहीं बना पा रहे हैं और शायद कोरोना काल में यह उचित भी है, तो हम आपके माध्यम से उन तक उनकी समस्याओं से जुड़े हुए समाधान पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं। मैम, जो गर्दन की हड्डी से नस दबना एवं उसमें दर्द होना, कंधा न उठा पाना एवं दर्द बना रहना, कमर की हड्डी में नस दबना एवं दर्द का बने रहना, मैम क्या कोई घरेलू उपाय ऐसे हैं जिसके द्वारा कोई भी जो इन परेशानियों से पीड़ित है वो अपने घर पे ही रह के अपने घरेलू इलाजों के द्वारा अपने आप को स्वस्थ रख सकता है, इन परेशानियों से दूर रख सकता है? नमस्ते। सभी के लिए सेम चीज़ रिकमेंडेड नहीं होती है, मतलब हर एक इंसान की अलग बॉडी होती है। तो मतलब अगर आपको जैसे गर्दन में दर्द है, आपको क्या समस्या हो रही है उससे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरा इंसान है उसको भी उससे सेम समस्या हो। तो इसीलिए हमेशा पेशेंट से बात करना और फिर उसको बताना ज़्यादा मायने रखता है। मैं ऐसे वेगली बहुत चीज़ें इस पे वीडियो कॉल पे या चीज़ों पे नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के अंदर गलत भाव लेकर आती है। तो उन्हें लगता है अगर उनकी परेशानी बहुत ज़्यादा भी है कि ये करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। सभी को सलाह लेनी होती है, उसके बाद ही रिकमेंड किया जाता है कि घर पे आप क्या कर सकते हैं। तो मैं वेगली बहुत कुछ ऐसा नहीं कहना चाहूँगी। हाँ मैम, हड्डियों से जुड़ी हुई जो भी कमजोरियां हैं, जैसे दर्द है या कि उनका क्षरण होना है, मतलब उनका टूटना या बिखरना है या जल्द टूट जाना है, एक परंपरा बनी हुई है कि कैल्शियम की कमी का होना माना जाता है। तो क्या वो साधन हैं जिनसे हम कैल्शियम की कमी को पूरा करके और अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं, जिससे कि कम से कम रोगों की संभावनाएं बने? कुछ लोग हैं जो मतलब डेली रूटीन में अपने मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाते, मतलब दूध से बनी या दही हो गई, पनीर हो गया, ये सारी चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं। मतलब कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग जो दूध पीते हैं उनका पेट खराब हो जाता है, तो वो बोलते हैं कि हम दूध नहीं पीते या दूध से रिलेटेड कोई चीज़ें नहीं खाते। तो उन लोगों में कैल्शियम की टैबलेट्स दी जाती है कि उनका कैल्शियम मेंटेन रहे। मैम, छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें उनका विकास जल्दी होता है, एक एज पर आने के बाद ऐसा देखा जाता है कि शारीरिक विकास रुक गया, थम सा गया और फिर इसके बाद उसका क्षरण और उसके बाद फिर उस बॉडी का डैमेज होते होते समाप्त हो जाना। मैम, छोटे बच्चों में ऐसी क्या आदतें डालनी चाहिए या उन्हें आहार में क्या दिया जाना चाहिए जिससे कि उनकी कैल्शियम की कमी पूरी हो सके और उनकी हड्डियाँ भविष्य में इतनी मजबूत रह सकें जिससे कि इस तरीके के रोग ना होने पाएँ? ठीक है, तो अगर आप पुराने ज़माने की बात या फिर हमारे बचपन की बात करेंगे तो हमारे बचपन में इतना मोबाइल फ़ोन नहीं था। आजकल के जो पेरेंट्स हैं मोस्टली बच्चों को मोबाइल फ़ोन और टैबलेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, इसी पे ज़्यादा रखते हैं। और क्योंकि अभी पैंडेमिक है, इस चक्कर में और बच्चों को फ़ोन दिया जा रहा है। तो आइडियली अभी तो न्यू स्टडीज़ भी आई है कि बच्चा जब 15 दिन का होता है तब से उसकी पढ़ाई कराना शुरू कर देना चाहिए। तो मतलब वो बच्चे का दिमाग इतना ज़्यादा मतलब ग्रास्प करने वाला होता है, लर्निंग प्रोसेस होता है। तो आप जो चीज़ें जैसे कि आपने बताया कि क्या करना चाहिए, तो पहले तो उन्हें फ़ोन से और कोई भी स्क्रीन से दूर रखिए, क्योंकि
उनकी आंखों पे इस चीज़ का असर पड़ता है। यस। बाकी बच्चा जितना खेले कूदे, मतलब वो भागने वाली जो चीज़ें कर रहा है या जिसमें उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, मतलब एक जगह बैठ के कोई खेल नहीं खेल रहा है, भाग के खेल रहा है, कुछ उसको ऑप्शन दे दो। अगर वो नहीं मतलब खेल नहीं रहा है तो उसके साथ आपको मनोरंजन करना पड़ेगा उसका, कि जाओ हमने बॉल फेंकी आप लेकर आओ उसको, तो उसी इसमें वो थक जाएगा। तो उसमें कैसे ना उसकी बॉडी भी अडाप्ट करेगी, जल्दी थकावट उसको नहीं होगी अगर वो बचपन से ये सारी चीज़ें करेगा तो। मैम, नारी सशक्तिकरण को लेकर के आप एक सशक्त व्यक्तित्व के रूप में समाज के सामने हैं। क्या जनपद की युवाओं के नाम आप कोई संदेश देना चाहेंगे? यही बोलना चाहूँगी कि कभी भी किसी मतलब महिला को पीछे मत समझिए। हमेशा वो एक भले वो आदमी हो या कोई लड़का हो, लड़का लड़की दोनों बराबर ही होते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी शिक्षा ज़्यादा करा दी लड़के की, लेकिन लड़की की नहीं कराएंगे। आजकल लड़कियां ज़्यादा पढ़ के ज़्यादा आगे जा रही हैं लड़कों से, तो उन दोनों में कोई भेदभाव ना रखा जाए। मैडम, एक ऐसे समय में जबकि बहुत से चिकित्सक उपलब्ध हैं, शहर में भी गांव में भी, आप की चिकित्सा पद्धति की क्या विशेषता है जी, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों तक ज़रूर पहुंचाना चाहेंगे। ओके, तो इसको हम बोलते हैं कपिंग सेट। ये कपिंग थेरेपी के लिए यूज़ होता है। तो ये बेसिकली प्लास्टिक कप्स होते हैं जो कि स्किन पे लगा के इसमें वैक्यूम भरा जाता है। तो ये हेल्प करता है आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने में, आपका पेन रिड्यूस करने में जी। ये सारी चीज़ों में ये काफ़ी मदद करता है जी। क्या मैम ये काफ़ी एक्सपेंसिव माने जाएंगे या कि नहीं, ऐसा कोई एक्सपेंसिव नहीं होता है, बट इसकी एक टेक्निक होती है जो बहुत ज़रूरी होती है। तो ये है काइनेसियो टेप। सो बेसिकली ये टेप यूज़ होता है पेन मैनेजमेंट के लिए। अगर आपका मसल बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहा है और आपको ओवर यूज़ से भी दर्द हो रहा है, कई बार ऐसे होता है कि मसल्स अगर ओवर यूज़ हो जाते हैं, उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो भी वो दर्द करने लगता है। तो ये टेप उसको हेल्प करता है कि उसको हम वो मसल, पर्टिकुलर मसल जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, उसको हम लिफ्ट करते हैं एंड उसको वो आपको रिलैक्सेशन देता है, पेन से रिलीव करता है। मैम, इसकी रिलैक्सेशन की टाइमिंग क्या है? मान लीजिए जैसे कि हम अभी लगाएं तो क्या अगले 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट? नहीं, तो इसकी एक खासियत है कि इसमें जो गम होता है, जो टेप में गम होता है, ये गम बेसिकली स्किन के लिए बना है। तो आपको इससे कोई एलर्जी या कुछ नहीं होगा। बहुत ज़्यादा लोगों को अगर सेंसिटिव स्किन है तो कई बार हो भी सकता है, या फिर जिनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है तभी हो सकता है। ये टेप लगाया जैसे मैंने आज, तो मैंने अगर अपने हाथ पे लगा लिया इसको, तो ये रब करने से एक्टिवेट होता है इसका गम, और ये कम से कम 4 से 5 दिन तक आपकी बॉडी पे चिपक सकता है। उसके ऊपर आप मतलब ये लगा के, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चीज़ें वो करनी है, मतलब कि आप नहा भी सकते हैं ये लगा के, इसके ऊपर ऑइंटमेंट भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। हाँ मैम, जैसे मान लीजिए कोई मसल्स है, मेरे बाँह की मसल्स है या किसी पहलवान की, हम लोग रेसलिंग में भी रहे हैं, मैं भारतीय खेल विभाग का छात्रावास प्रशासक भी रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं इन चीज़ों को देखता था। तो क्या कभी मैंने कंफर्म नहीं किया बच्चों से कि क्या इसको लगाने के एक कितने समय के बाद यह रिलैक्स देगा, कि जैसे हमने अभी इसे यूज़ किया तो क्या अगले 10 सेकंड 10 मिनट के अंदर ये मुझे पेन है या कि पेशेंट को पेन है तो उसे ये ठीक करने में समर्थ है? नहीं, 10 मिनट के अंदर इसका काम नहीं होता है। ये मैंने अभी आफ्टरनून में अगर आपको लगाया तो वो इवनिंग तक एक्टिवेट होगा, तो आपको अगले दिन तक उसका फ़र्क पता चलेगा, तुरंत नहीं पता चलेगा। और ये आपने देखा होगा जो भी एथलीट्स हैं या फिर जो भी स्पोर्ट्स टीम में रहते हैं, कई बार, और आजकल तो सेलिब्रिटीज़ में भी ये काफ़ी फेमस है कि उनको पेन वगैरह होता है, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की बीमारी बहुत देखी जा रही है आजकल सभी लोगों में, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसे कहते हैं नीडल्स होती हैं ये। मैं ड्राई नीडलिंग भी करती हूँ, विच इज़ अगेन कि पेन रिलीव करने के लिए हेल्प करता है। तो ये बहुत छोटी सी नीडल्स होती हैं जो कि मैं इंसर्ट करके, मतलब मसल में इंसर्ट करके उसमें अंदर इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती हूँ।
सो वो मसल फिर से बनना शुरू होता है, तो आपको पेन में रिलीफ मिलता है। वैसे ही पेन के लिए बात की जाए तो ये दूसरा एक और टूल है, इसे जेडी टूल कहते हैं। ये भी बहुत हेल्प करता है पेन रिलीफ करने के लिए। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि ये वाला जो मसल है ये दर्द कर रहा है। कई बार वो जो मसल के फाइबर्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, तो ये उसको रिलीज करने में काफ़ी हेल्प करता है, तो इससे भी पेन काफ़ी कम होता है। फिर हम बात करेंगे ब्रीदिंग की। आजकल कोविड में पोस्ट कोविड देखा गया है कि फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वो इसीलिए क्योंकि हर एक इंसान को करेक्ट ब्रीदिंग टेक्निक नहीं पता है। हम सांस तो लेते हैं लेकिन हम करेक्टली सांस नहीं ले पाते हैं, तो उसके लिए भी मतलब बहुत डिफरेंट टाइप्स की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, एक एक पर्टिकुलर सेक्शन को फोकस करके। इसे कहते हैं स्पायरोमीटर। तो ये भी हेल्प करता है लंग कैपेसिटी इंक्रीज करने में। तो जिन लोगों को जैसे पोस्ट कोविड ब्रेथलेसनेस हो रही है, देखा गया है कि 6 से 7 महीने तक उनमें वीकनेस बंदी रह रही है कोविड पॉजिटिव होने के बाद, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और लंग कैपेसिटी इंक्रीज करना ये सब काफ़ी हेल्पफुल है। जी ओके, थैंक यू मैम। आप हमारे चैनल पर आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे थे कार्यक्रम हेलो डॉक्टर जय अटल पर।